हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। छात्रों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस पर ना तो अभी तक शासन ने निर्णय लिया है और ना ही चयन बोर्ड ने एक रंच मात्र के अपने शब्द यहाँ पर जारी किए हैं कि क्या कुछ यहाँ पर रहा है। लेकिन नवल किशोर जी का एक लेटर बीच परीक्षा में, यानी कि जब 7 तारीख की परीक्षा हुई थी, तभी एक लेटर लिखा गया था कि जो भी उत्तर कुंजी वायरल हुई थी वो पूरी तरीके से फर्जी है और ये शुचिता भंग करने की साजिश है। अराजक तत्वों ने ऐसा किया है। लेकिन इसके बाद से उन्होंने एक ही शब्द अंबेडकर नगर प्रकरण पर नहीं कहा था। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। टीजीटी परीक्षा को निरस्त करने का फाइनली यहाँ पर डीएम साहब ने निर्णय प्रपोजल भेज दिया है शासन को। देखते हैं पूरा मामला। देख सकते हैं टीजीटी परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद डीएम ने भेजा परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव। देखिए, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा के दौरान टांडा तहसील क्षेत्र के पकड़ी भोजपुर में संचालित किसान इंटर कॉलेज में पेपर लीक होने की शिकायत को लेकर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया था। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए डीएम ने बोर्ड को परीक्षा निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा है, जिसके बाद छात्रों का आक्रोश कम हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान इंटर कॉलेज में संचालित पहली परीक्षा में 600 छात्रों को परीक्षा देना था, जिसके लिए 21 कमरों में सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा का प्रस्ताव था। आरोप यह है कि विद्यालय प्रशासन 21 कमरों के अतिरिक्त कमरा नंबर 28 में, जी हां दोस्तों, एक बड़ा खुलासा यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। विद्यालय प्रशासन ने 21 कमरों के अतिरिक्त कमरा नंबर 28 में कुछ परीक्षार्थियों को बैठने की व्यवस्था की गई थी तथा अतिरिक्त कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, साफ तौर पर देख सकते हैं। और कमरा नंबर 28 में कई परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी, जिसमें इस दौरान चर्चा हुई कि सत्ता पक्ष के कद्दावर नेता के परिवार की एक परीक्षार्थी के लिए पेपर लीक का कार्य किया गया था। परीक्षार्थियों को उक्त परीक्षा का पेपर लगभग 45 मिनट विलंब से वितरित किया गया था तथा पेपर वितरण से पूर्व ही पेपर की सील टूटी हुई थी, जिस पर परीक्षार्थी आपत्ति दर्ज करा रहे थे तथा चर्चा है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा मोटी रकम के बदले कई परीक्षार्थियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी तथा उक्त परीक्षा के अतिरिक्त कमरे में बैठाया गया था। परीक्षार्थियों के हंगामे के बाद उप जिला अधिकारी व सीओ टांडा पहुंच गए थे और हंगामा बढ़ते देख जिला अधिकारी व पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंचे थे। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं डीएम साहब ने प्रपोजल बोर्ड को भेजा है, बोर्ड शासन को भेजा होगा और इस पर शासन स्तर से अंबेडकर नगर कांड में या प्रकरण में जल्द निर्णय देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ अन्य भी कई ऐसे जनपद हैं जहां से अभ्यर्थी परीक्षा के यहां पर शुचिता भंग होने के लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनकी लगातार मांग है कि इस मामले पर जांच कराई जाए और कुछ अभ्यर्थी तो इस कदर आश्वस्त हैं कि इस परीक्षा को निरस्त ही किया जाना चाहिए, क्योंकि 114 प्रश्न जिसके सही हैं वो अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि परीक्षा में शुचिता तार तार हुई है और इससे जो मेहनत कश प्रतियोगी छात्र हैं, जिन्होंने एक तरीके से दिन रात एक करके मेहनत करी है, वो कहीं न कहीं सिलेक्शन से दूर रहने वाले हैं। तो इस आशंका के चलते परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है। हालांकि छात्र संगठनों में अभी बिखराव की स्थिति है। कुछ छात्रों के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी परीक्षा होगी, धांधली ना हो इसकी क्या कुछ गारंटी, और इस प्रकार तो ये जीवन पर्यंत प्रोसेस चलता ही रहेगा। कोई भी भर्ती परीक्षा का इतिहास हो, सभी भर्ती परीक्षाओं में कुछ न कुछ धांधली देखने के लिए अवश्य मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों टीजीटी परीक्षा की बात करें तो हर एक जिले से लगभग कुछ न कुछ छुटपुट चीजें देखने के लिए मिली हैं। अब इनके तार कितने लंबे कितने दूर तक फैले हैं, ये तो एक गहन जांच के बाद ही संभव है। ऐसे में शासन स्तर को भी निर्णय लेना चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द इस प्रकरण की जांच करवाई जाए और गहनता से जांच हो। इसमें एसटीएफ को पूरा कार्य सौंपा जाए और इसके बाद निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से ही इस पर कार्य किया जाए, क्योंकि अगर लीपा पोती होती तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। जो पिछली भर्तियां उसमें आपने देखा भी होगा और कल की डेट में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा भी है कि हमारे शासन में कोई भी किसी भी भर्ती में
एक उंगली उठाकर नहीं देख सकता। 69,000 के अवशेष नियुक्ति पत्रों के वितरण के कार्यक्रम में भी ये कहा था और कल भी ये कहा था उन्होंने साफ तौर पर। तो देख सकते हैं बहुत ही चैलेंजिंग है कि जब योगी सरकार इस प्रकार के दावे कर रही है कि कोई भी शुचिता में कोई कमी नहीं रहती किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, तो आखिरकार छात्रों की बातों को यहाँ पर नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। कम से कम एक बार उनकी स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से एक जांच तो बैठानी चाहिए, जांच करनी चाहिए। अभ्यर्थियों के दावों को यहाँ पर स्वीकार किया जाना चाहिए, उन पर कार्य करना चाहिए और इसके बाद फाइनली उस पर क्लोजर रिपोर्ट आएगी ही। और अगर अनियमितता पाई जाती है तो अवश्य ही जो लोग भी अनियमितता के पीछे हैं उनको कठोर यहाँ पर सजा देनी चाहिए और फिर इसके बाद से यहाँ पर जो भी उचित निर्णय है उसको लिया जाना चाहिए। तो फिलहाल के इस वीडियो सेशन में एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।